Okay, let me do it again. अब क्लियर है, नजर आ रहा है आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? कोई बता दे, कमेंट्स में बताएं. Everybody can see Newton's law of cooling. Anyone? अब Awais Iqbal, can you see this Newton's law of cooling? My mouse, wherever the mouse is. Okay, और कौन है? फरजाम, उजैर, can you see Newton's law of? Okay, ठीक है, ठीक. Okay, we can start then. We can start. Okay, so अब आप देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जो इक्वेशन है उसको आप देखेंगे ग्राफिकली कैसे समझा है हमने. ठीक है, तो दिस इज सेक्शन, दिस इज चैप्टर 9 ऑफ द थॉमस कैलकुलस बुक. तो आई हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम दिस बुक. ठीक है, तो इससे पहले जो है मैं कवर करा चुका हूँ. ठीक है, तो यू कैन रीड इट अगेन, जो भी मैंने बताया आपको. ठीक है, अब आप देखें दिस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के एच माइनस एच एस. एच एस में जो है ना वो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो. फॉर एग्जांपल अगर ग्लास में पानी भरा है, ठीक है, तो पानी क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो एच होगा. ठीक है, और एच एस क्या चीज़ है? एच एस इज द सराउंडिंग जो मीडियम है यानी एयर है फॉर एग्जांपल, उसका टेम्परेचर है. ठीक है, तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से शो करते हैं. ठीक है, ओके. सो हाउ डू वी रीड? इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज एच इज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? सो डी एच अपॉन डी टी का मतलब के रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मीडियम. ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, डी एच अपॉन डी टी. लेट मी राइट डाउन लाइक दिस, dH upon dt is directly proportional to H minus HS. ठीक है, rate of change of temperature of an object is directly proportional to the difference between its temperature H and the temperature of surrounding medium. ठीक है, इसको हमने ओपन किया तो ये माइनस के आ गया आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, ये माइनस के हमेशा के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो माइनस के इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, माइनस के इज नेगेटिव बिकॉज के इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसको आप देखें, इसका अगर मैं कहूँ कि बनाओ कि सॉल्यूशन कर्व बनाओ, ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कर्व से आप इसमें बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं. मिसाल के तौर पर इन्होंने एग्जाम्पल दी है एच एस को 15 डिग्री. एग्जाम्पल दिए है कि अब आपका जो मीडियम का जैसे रूम टेम्परेचर है, जैसे रूम टेम्परेचर 15 डिग्री है आपका, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये बन जाएगी इक्वेशन. ठीक है, अब आपको स्टडी करना है कि ये कैसे, इसका जो ये बनेगा फेज लाइन जो बनेगी, इसकी फेज लाइन जो बनेगी वो कैसे बनेगी. ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया इसका? एच की वैल्यू जब 15 होगी तो हमारा डी एच अपॉन डी टी जीरो कब होगा? जब एच की वैल्यू 15 होगी. ठीक है, इस इक्वेशन के लिहाज से तो हमने क्या किया, इस फेस प्लेन से इन्होंने 15 डिग्री पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लिया. ये पहला स्टेप है, सही है, फर्स्ट स्टेप जो हमने समझा था फेज लाइन बनाने का. ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ जाने का. तो दिस द फर्स्ट स्टेप. व्हाट यू डू, यू आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड मार्क इट ऑन द लाइन नंबर. ठीक है, हमारे लिए ये h है, पहले हमारे पास y था डिपेंड वेरिएबल. ठीक है, ये h है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट.
ओके, सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, हमें देखना पड़ता है कि कब dh/dt यानी रेट ऑफ चेंज ग्रेटर देन जीरो इंटरवल से इंटरवल दो, जो इसमें क्या है दो इंटरवल्स हैं, ठीक है, एक 15 डिग्री से पहले 15 डिग्री के बाद। तो हमें देखना है कि dh/dt ग्रेटर देन जीरो कब होगा और dh/dt लेस देन कब होगा जीरो, ठीक है। तो आप देखें अगर टेम्परेचर h जो है फॉर एग्जांपल ये ज्यादा है, 15 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, लेट्स से h की वैल्यू आपके जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 15 डिग्री, तो वो है ना आपका रूम टेम्परेचर। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 15 से ज्यादा हो तो बताएं कि dh/dt ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। dh/dt इज इक्वल टू, ये तो माइनस के, ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा, क्योंकि के की वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस के क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर h की वैल्यू 15 से ऊपर है तो h माइनस यानी 17, लेट्स से 17 है आपके एवरेज, 17 माइनस 15 क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 और माइनस के, इसकी वैल्यू माइनस होती है हमेशा, तो dh/dt क्या हो, लेस देन, क्या हो गया आपका लेस देन जीरो हो गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरा है कि अगर 15 से कम हो वैल्यू, तो अगर h की वैल्यू 15 से कम है तो h माइनस 15 क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस के है ये। तो आप देखें dh/dt इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है। ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप जो हमने किया है। थर्ड स्टेप जो क्या है वो क्या है, हम अब निकालेंगे कि कब d²h/dt² कब लेस देन और ग्रेटर देन होगा इन इंटरवल्स में। हमारे पास इंटरवल क्या है, अब आप देखो, पहले तो आप निकालो dh/dt की इक्वेशन निकालो, dh² और dt² की इक्वेशन निकालो, ठीक है, यही हमने किया था लास्ट टाइम। ओके, अब d²h/dt² बनेगी माइनस के dh/dt बनेगी, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, h की वैल्यू रख के dh/dt की वैल्यू रख के तो ये आएगी, ठीक है। अब आप देखें इस इक्वेशन को, अब बताएं कि d²h/dt² कब होगा लेस देन जीरो, ठीक है। हम अब इस इंटरवल को देखते हैं, जब dh/dt लेस देन जीरो है इस इंटरवल में जो हमने ऊपर स्टेप निकाला है, तो इसका मतलब कि माइनस के और ये चीज क्या है, पॉजिटिव है 15 से, यानी ये 15, हम ये वाला इंटरवल देख रहे हैं, ये वैल्यू इस इंटरवल पे जब टेम्परेचर h इज ग्रेटर देन 15 है, ठीक है, तो ये dh/dt क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऊपर का स्टेप ये रहा, और सॉरी लेस देन है, दिस इज लेस देन, सॉरी दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन है, नॉट ग्रेटर देन, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ अगर ये नेगेटिव है और माइनस के भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो d²h/dt के स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरह आप देखें जब टेम्परेचर 15 से कम है तो हमारा dh/dt क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब dh/dt पॉजिटिव है और माइनस के नेगेटिव है, तो हमारा d²h/dt² क्या आएगा इस इंटरवल में, नेगेटिव, यानी लेस देन जीरो, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेप, ठीक है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको स्लो समझना है और इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ तक स्टेप कर लिया। I should have given you this as an assignment to understand. Okay. Anyway. Okay. अब आप देखें, let's start from this situation. जब आप 15, ये क्या है 15 से कम टेम्परेचर है, ये 15 से ज्यादा है। अब इसको हम चौथा स्टेप क्या है, सॉल्यूशन कर्व बनाना है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, प्लेन में बनाते हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं हम, क्योंकि हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और h हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 15 से ऊपर वैल्यू है, ये 15 से नीचे वैल्यू है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ये कर्व कैसे बना होगा। लेट्स से कि आपका ये इनिशियल टेम्परेचर 15 है, 15 से क्या है, ज्यादा है, यानी हम 15 से ज्यादा का मतलब इस पॉइंट में फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद अगर हम 15 की तरफ जाएंगे तो क्या क्या होगा, if our temperature, let's say कि हमारा ग्लास में पानी जो है वो 20 डिग्री पे है और रूम टेम्परेचर 15 है,
तो इंट्यूटिवली क्या कहता है कि पानी किस तरफ जाएगा, गर्म से क्या होगा, थोड़ा ठंडे की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि अगर कोई भी डिग्री हो, इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कहता है कि ये 15 की तरफ जाएगा टाइम के साथ साथ। गर्म चीज ठंडी होती है ना, अगर ठंडी एटमोसफेयर में, ज़ाहिर है ठंड होगी और आप गर्मी में बैठे हुए हैं, और अगर आप एसी में जाके बैठेंगे तो क्या होगा, आप भी ठंडे हो जाएंगे। तो अगर आप 17 डिग्री पे बैठे हुए हैं 20 डिग्री पे, तो आप 15 की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, आप डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो गया, स्लोप नीचे आ रहा है। और डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, कॉनकेव अप हो गया, सी यू, तो कॉनकेव ये अप हो गया। इसी तरह अगर आप लेट्स से कि आप ज्यादा ठंडे हैं, आपका पानी का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा है, यानी समझो कि -1 डिग्री है, 15 से कम है, तो आप क्या किस तरफ जाएंगे, आप आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, आप गर्म की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, तो आप 15 की तरफ जा रहे हैं, गर्म की तरफ जा रहे हैं, ठंडा ज्यादा है और एटमॉस्फेयर आपका 15 डिग्री ठंडा है, तो सॉरी गर्म है, तो आप गर्म की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, राइज होगा, तो ये राइज हो रहा है जब आप 15 से कम पे हैं, ठीक है। और डी स्क्वायर एच अपॉन डी टी स्क्वायर क्या कहता है कि ये कॉनकेव आप कैसे होगा, कॉनकेव डाउन होगा, इस तरह होगा, ओके। तो इस तरह ये ग्राफ बना, तो आपको ये क्लियर हुआ कि हमने जो चीजें डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑटोनोमस इक्वेशन होगी, वो हम कैसे उसको ग्राफिकली बना के अंडरस्टैंड कर सकते हैं फिनोमेना कि कैसे हो रहा है। अब ये मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसलिए बताया क्योंकि ये इस एग्जाम्पल को आप वैसे ही समझ सकते हैं कि जब भी हम टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा, कम गर्म होगा, यानी बहुत ठंडा पानी होगा, लेट्स से ग्लास में पानी होगा और 15 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर, तो क्या करेगा, ग्लास का पानी कोशिश करेगा कि मैं टाइम के साथ साथ, ये टाइम के साथ साथ 15 डिग्री तक पहुंचूं, और कैसे पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा। और अगर ज्यादा गर्म है, वो कहेगा मैं ठंडा होने की कोशिश करूं टाइम के साथ साथ, तो वो नीचे जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कम होगा, और किस शेप में होगा, कॉनकेव अप में होगा। जी अब समझ आया, दिस इज व्हाट आई कैन डू बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दिस थिंग। कॉनकेव अप, कौन, ये आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा जो मैंने बताया एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर है। यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉनकेव अप का क्या कब होता है, कॉनकेव डाउन का मतलब क्या। तो आपने सिस्टम समझ लिया कि ये इंट्यूटिवली भी समझ लिया, हाँ भाई ऐसा ही होगा, ठंडा पानी गर्म की तरफ जाएगा, और ज्यादा गर्म हो तो वो ठंडे की तरफ जाएगा। तो आपने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपने ग्राफिकली इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को प्लॉट करके समझ लिया, इंस्टेड कि मैं सॉल्व करूं और फिर समझूं, हमने प्लॉट करके समझ लिया डायरेक्टली, ओके। जी किसी को सवाल हो तो बता दें, क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझा दी है। अब आप क्या क्या करना है, आपको आगे की एग्जाम्पल है वो आपको खुद समझनी है। कौन सी एग्जाम्पल है भाई, एक मिनट कौन सी, इसके बाद एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की नीचे एग्जाम्पल आएगी, तो आप देख लीजिएगा। आई थिंक आई मिस द नंबर, अच्छा ये मिस हो गया मुझसे, आई डोंट नो व्हिच पेज वाज दैट। ओके ठीक है, एनीवे यू कैन लुक एट इट नाउ। इज इट क्लियर, कोई जो बैठा हुआ, फरजाम है, उजैर है, राहिम है, राव है, समीर अली है, हाँ समीर तुम बताओ, क्लियर हुआ आपको? रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर, इफ इट्स नॉट क्लियर देन टेल मी। मोहम्मद उजैर को समझ आ गया, ओके वेरी नाइस। और किसको समझ आया, रेज योर हैंड। और फरजाम, और अच्छा बाकी को समझ नहीं आया, ओके। अहमद अली, समीर अली, अच्छा आप क्लियर क्लियर हुआ आप लोग? अच्छा सेक्शन ए वालों को समझ आया लगता है, सेक्शन बी है, अच्छा एंड फिलहाल ओके। सो अब हम क्लोज करते हैं क्लास, तो आपका ये कोर्स यहाँ तक ही खत्म हुआ। ये है ये जो आज का सेक्शन था
पढ़ने का वो था हमारा ClO2, ठीक है। तो आप स्टेबल सिस्टम, अच्छा ये बताओ स्टेबल सिस्टम था या अनस्टेबल था ये सिस्टम? इज इट स्टेबल? इक्विलिब्रियम पॉइंट जो 15 था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अनस्टेबल है या स्टेबल है? कमेंट बताओ बताओ। स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये 15 की तरफ, आप टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो वो 15 की तरफ पहुंच रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो या कम हो। तो स्टेबल सिस्टम है। वेरी नाइस। ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस क्लास। वी हैव फिनिश्ड कवर्ड ऑलमोस्ट 3 to, मैं अभी अटेंडेंस ले लूँ, स्नैपशॉट ले लूँ इस घंटे में जो भी आए। ओके, दिस वाज द लास्ट आवर्स क्लास। तो अभी जो भी जितने भी घंटे पढ़े 3 से 4, सो वी विल कवर द, कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो एटलीस्ट अगर मंडे को क्लास नहीं हुई तो लेट्स से वेडनेसडे को क्लास हो रही है, हाँ वेडनेसडे को लेट्स से क्लास हो रही है, तो सेक्शन ए CR, सेक्शन बी CR और सेक्शन सी में से कोई भी है तो जैन ताहिर है तो आप अपने CR को, और शाहजेब अलियास BEE में, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा CR को कि कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे एक दिन पहले एटलीस्ट लिख के दे, तो वो मैं सॉल्व करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए, जस्ट टेल विच क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। और सेक्शन बी 1 or 2 क्वेश्चन एंड सेक्शन सी 1 or 2 क्वेश्चन, सही है। तो इसमें से मैं बेस्ट 3 or 4 चूज करूंगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ आवर्स, 1.5 घंटे क्लास या 2 घंटे क्लास में, ठीक है। तो दैट इज बेटर। बाकी ये कि अगर फाइनल पैटर्न जो है वो बता दूंगा मैं आपको कि सवाल किस पैटर्न से आएंगे, ठीक है। तो वो तो जो हमने जिस तरह हमने किया है वैसे ही आएगा, ठीक है। ठीक है फिर, इट्स ओके नाउ, आई हैव टेकन अटेंडेंस। so if you have any question I'm here for 5-10 minutes. If you have any question then you can ask. I have given you these slides already to CR's WhatsApp number, ठीक है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस 4 steps, उसको मैंने अभी एग्जाम्पल से भी रिपीट किया, तो आई डोंट थिंक सो यू विल हैव एनी इश्यूज नाउ। इट्स ओके? एनीबडी रेज योर हैंड सो दैट आई कैन feel that everything is okay? Okay, anybody raise? अच्छा, अवैध इकबाल raise and oh very nice, very nice. So okay, तो अब मैं बंद करता हूँ, ठीक है क्लास। थैंक यू। तो आपको ये पता चल गया ना कि किस चैप्टर से, चैप्टर 9 में देख लिया, ऑटोनोमस इक्वेशन है थॉमस की किताब से, ठीक है। चैप्टर 9 में थॉमस कैलकुलस किताब, चैप्टर 9 में से ऑटोनोमस इक्वेशन देख लीजिएगा, वो सारा मैंने ऑलमोस्ट सेम ही कराया है मैंने, ठीक है। स्टेबल सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम क्या है, ये पता होना चाहिए आपको, कौन सा पॉइंट अनस्टेबल पॉइंट है, कौन सा स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो लेट्स फिनिश द क्लास नाउ, एंड अभी यूट्यूब में मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है।